महाकुंभ का आखिरी अमृत स्नान 1.25 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। संगम तट पर 10 किलोमीटर तक भीड़। इस पर बात करने के लिए हमारे संपादक अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। निशा, मैं आपको बताऊं, महाकुंभ 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ था और निरंतर अग्रसर है। आज उसका अंतिम स्नान सुबह 4:15 बजे प्रारंभ हुआ और जैसा कि मैं नजारा देख रहा हूँ, संगम तट पे सनातन की जो शंखनाद हुई है जी, वो ऐसी गूंजी है कि आज पूरा विश्व महाकुंभ के रंग में सराबोर हुआ पड़ा है। विदेशी सैलानियों से लेकर भारतवासी, हमारे विदेशी, सब यहाँ संगम में डुबकी लगा रहे हैं। और जैसा कि 29 जनवरी को एक हादसा हुआ था जी, उस हादसे को लेकर सरकार पूरी तरह सजग हुई जी, और सजग होकर एक सबक लेकर आज जिस तरह से शालीनता के साथ और पूरे संयम के साथ सुबह 4:15 बजे से अखाड़ों के समय सारणी में परिवर्तन किया गया। जी, उनका जो स्नान समय सुबह 5 बजे का था वो 4 बजे किया गया और आने और जाने का जो समय था वो भी बढ़ाया गया। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो व्यवस्था देखने को मिल रही है, अलौकिक व्यवस्था, वो ये है कि संगम तट पर, संगम नोज पर अखाड़ों को जिस मार्ग से भेजा जा रहा है स्नान के लिए, वापसी के मार्ग में कम से कम आधे किलोमीटर का डिस्टेंस है। जी, तीसरी सबसे बड़ी बात, जो स्नानार्थी है, जो आम जनता आ रही है स्नान के लिए, उन सब के लिए अलग अलग घाटों पे व्यवस्था की गई। जहां 48 घाट थे वहां 60 घाटों पर स्नान चल रहा है। जी, और जिस मार्ग से जो जा रहा है उस मार्ग से वो वापस नहीं आ रहा है, वापसी उसका दूसरे मार्ग से है। जी, और सबसे मतलब तारीफ करूं या जो वास्तविकता है वो बताऊं, वो ये है कि प्रयागराज नगरी के अंदर वाहन प्रवेश पूरी तरह से वर्जित किया जा चुका है। जी, बस स्टैंड्स बनाए गए हैं अलग अलग पूरे प्रयागराज के इर्द-गिर्द, जहाँ पे भी जो भी यात्री आ रहे हैं वो अपने वाहन वहीं छोड़ रहे हैं। वहां से उत्तर प्रदेश परिवहन की जो 20,000 बसें हैं उसमें से लगभग 500 बसें शटल के रूप में इस्तेमाल की गई हैं, जो उनको संगम स्नान स्थल के नजदीक तक ले जाकर छोड़ रही है। जी, तो ये जो कार्यप्रणाली अपनाई गई, इस कार्यप्रणाली की वजह से आज का जो संगम स्नान है वो वास्तव में अमृत स्नान बन चुका है। जी। निशा, अशोक मिश्रा जी, जैसा कि मौनी अमावस्या के दिन एक हादसा हुआ, इसको देखते हुए कि आगे कोई भी हादसा ना हो, पुलिस प्रशासन ने किस तरह की तैयारियां कर रखी हैं? देखिए, तैयारियां ही मैंने आपको बताई। और सबसे बड़ी बात है कि मौनी अमावस्या के दिन घटित घटना के बाद आज स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात 2:30 बजे से वॉर रूम में, कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं। उनके संग पूरा अमला बैठा हुआ है, जी, प्रमुख सचिव गृह बैठे हुए हैं, डीजीपी, कमिश्नर सब बैठे हुए हैं। एक एक व्यक्ति पे निगरानी रखी जा रही है। एक एक आने वाला स्नानार्थी जिसमें मुख्यमंत्री की निगाह के सामने से गुजर रहा है, जी, कहीं पर भी कोई उपद्रव या उपद्रवी तत्व नजर आ रहा है, उसको एटीएस को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। एटीएस उस आदमी को फॉलो अप करके गिरफ्तार कर रहा है। मैं जी, आपको बताऊं, 29 जनवरी की घटना में एक बड़ा जो मोड़ निकल के आया है वो ये है कि एआई कैमरों के माध्यम से लगभग 120 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, जी, जिन पे भगदड़ करने की या कराने की सख्त लग रहा है उत्तर प्रदेश शासन को। और उन्होंने एटीएस टीम उनको ढूंढने और तलाश करने और गिरफ्तार करने में लग चुकी है। जी, क्योंकि 29 को भी जो भगदड़ हुई है वो एक अफवाह की वजह से हुई है। वो अफवाह कैसे फैली, किन लोगों के द्वारा फैलाई गई, इन सारी चीजों को उत्तर प्रदेश शासन ने गंभीरता से लिया है और एटीएस को काम पे लगाकर उन लोगों को गिरफ्तार करने की मुहिम चालू कर दी गई है। और आज जो व्यवस्था देखने को मिल रही है, नो डाउट व्यवस्था पहले दिन से दुरुस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं भीड़ का फायदा उठाकर कुछ उपद्रवी तत्वों ने ये घटना घटित की है, जिसका नतीजा 29 को हमारे कुछ भाई बंधु ने अपना जीवन खो दिया जी, और कुछ लोग घायल हुए। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन आज जो संगम स्नान हो रहा है, अमृत स्नान जो चल रहा है, ये वास्तव में अमृत स्नान ही कहा जाएगा, क्योंकि सनातन की जो वानगी आज देखने को मिल रही है वो अलौकिक है। ऐसा लग रहा है सारे देवी देवता प्रयाग की धरती पर खुद मौजूद है। मैं आपको बताऊं, आज का अमृत स्नान
एक ऐसा स्नान बन गया है जो इतिहास में दर्ज रहेगा। जी। नागाओं ने अपने करतब दिखाए, त्रिशूल तलवारें लहराई और उन्होंने अपने इष्ट की उपासना की। जी। किन्नर अखाड़े ने इसका शंखनाद किया। संगम तट पर जो जन सैलाब देखने को मिल रहा है, वहां सिर्फ जय श्री राम और हर हर गंगे के नारे गूंजते नजर आ रहे हैं। निशा जी। अशोक मिश्रा जी, अभी इस समय वहाँ का क्या माहौल देखने को मिला है? भीड़ जो है किस तरीके से आती जा रही है? जैसे दिन चढ़ रहा है निशा, वैसे वैसे स्नानार्थियों का सैलाब और उमड़ता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अखाड़ों का जो स्नान है सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। और इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अखाड़े आ रहे हैं स्नान करके वापस अपने गंतव्य को वापस जा रहे हैं। हमारे दर्शक तस्वीरों में भी देख रहे होंगे, संगम नगरी बिल्कुल स्वर्ग सी नजर आ रही है इस वक्त। निशा जी। अशोक मिश्रा जी, महाकुंभ का आज आखिरी अमृत स्नान है, इसको लेकर लोगों में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है इस वक्त? उत्साह का आलम ये है कि हर व्यक्ति जो स्नानार्थी आ रहा है वो चाह रहा है कि जल्द से जल्द वो माँ गंगा को अपना नमन करे और स्नान करे, ताकि इस अमृत बेला में जो अमृत स्नान की अंतिम आज स्नान की तिथि है वो उसके हाथ से निकल न जाए। इन सब चीजों को लेकर आज स्नानार्थियों का एक सैलाब देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, लगभग 2.25 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली है। संगम तट पर जाने के लिए स्नानार्थियों को 10 किलोमीटर तक का रास्ता सफर करना पड़ रहा है। और कुछ लोगों ने, एक और जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे दूं कि भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया है, क्योंकि ऑलरेडी उस पर कमेटी बना के जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पूरी तरह से इनकार कर दिया कि नहीं, जब जांच चल रही है तो हम उस पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे। बसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा और अमृत स्नान जारी है। हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख, शरीर पर बबूत, आंखों पर काला चश्मा, घोड़े और रथ की सवारी, हर हर महादेव का जय घोष करते हुए साधु संत स्नान के लिए संगम पहुंच रहे। निशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे कुंभ से संबंधित और भी जानकारी के लिए मैं दोबारा फिर जुड़ूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद निशा।